नमस्कार, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इस वक्त हम लोग देवरिया के रुद्रपुर इलाके के नारायणपुर गांव में खड़े हैं। यह जो पीछे का दृश्य दिखाई दे रहा है, यह नारायणपुर गांव है। आप देख सकते हैं कि बगल में नदी गोर्रा नदी बहती है। यह नदी राप्ती का हिस्सा है। गांव के लोग बताते हैं कि आज से 30 से 40 साल पहले ये नदी नहीं थी, एक नाला था जिसका नाम गोर्रा था। लेकिन पिछले 30-40 वर्षों में 1976 के बाद से यह नदी के रूप में बन गई है और लगातार गांव के कटान पर है। गांव में लगभग 12-13 घर गिर गए हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे का हिस्सा गिरा हुआ है। ऐसे में गांव के लोगों की ज़िंदगी लगातार रहने और मरने जैसे स्थिति में बनी हुई है। लोग जब रातों को सोते हैं तो उनकी क्या हालत होती है, ज़रा सोच सकते हैं। यहाँ नदी की धार जो दिखाई दे रही है वह बताती है कि ज़िंदगी किस तरह बिल्कुल कफन पर रहती होगी। हम इस गांव के लोगों से मिलेंगे, जानेंगे कि योगी की सरकार जो गाय गोबर बचाती है वह इंसानों को कितना बचा रही है, इन गाँव के लिए कितना उपाय कर रही है, क्या मुआवजा दे रही है, जिनके घर गिरे हैं उनको कहाँ बसा रही है, और क्या इस गांव को कोई बसाने की योजना है भी या ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देना है। ये सामने देखिए, मैं अगर दिखा पा रहा हूँ, थोड़ा दूर है, 200 मीटर 100 मीटर होगा। वो बुज़ुर्ग महिला 50 मीटर के लगभग क्रॉस कर रही हैं। और देखिए चचा उतरने की कोशिश में हैं। छोटे छोटे घर में नाती पोते हैं। हर वक्त डर लगा रहता होगा कि कब लुढ़क कर नीचे चले जाएं। हो सकता है इसकी भी जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी। कोई अधिकारी आएगा, कहेगा गरीब आदमी का बच्चा है, हम क्या जाने, हमने थोड़े नहीं कहा था। लेकिन ज़रा सोचिए कि ये लोकतंत्र काम किसके लिए करता है, यह संविधान बना किसके लिए है। ये राजे रजवाड़ों की तरह मंत्री और विधायक जो रहते हैं, क्या इन्हीं लोगों के टैक्स के, इन्हीं लोगों के दम पर, इन्हीं के वोट पर वह नहीं पलते और बढ़ते हैं। अगर आप देख पाएंगे तो छोटा बच्चा देखिए अब क्रॉस करके आ रहा है, पानी में है, एकदम बगल में है। एक पैर खसकेगा तो वह सीधे कहाँ जाएगा पता नहीं। हो सकता है तैरने वाले लोग हों तो इतना डर न लगता हो, लेकिन ज़रा उस बच्चे को देखिए। और यह लोकतंत्र की तरह है। जितना हमारा लोकतंत्र मजबूत है उतना ही हमारा गरीब मजबूत है। और तो कोई तरीका नहीं है जानने का। एकमात्र यही तरीका है कि हमारे लोकतंत्र की मजबूती में गरीब का कहाँ हाथ है, कहाँ है वो। देखिए वो दादा चढ़ा नहीं पा रहे हैं। 2-4 महीना पहले नल रहा। ये लेखपाल साहब बता रहे हैं गांव के लोग कि लेखपाल साहब लोग आए थे, इन्होंने ये गिरे हुए घरों को थोड़ा वो किया है, सर्वे उर्वे करके ले गए हैं। चाचा का कही के गए लेखपाल साहब? कौनो मनु लिख के ले जाते हैं, कुछ पैसा वैसा मिली। अच्छा, हाँ, अब अभी तक कोनो पैसा ना? अब पैसा नहीं मिला। हाँ नहीं। देखिए वो सामने जो चचा खड़े हैं, घर से जब निकलेंगे तो सीधे नदी में ही जाएंगे। उनके पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। नदी हर साल काट रही है और इन लोगों को सत्ता भी हर साल काट रही है। हर बार नेता आश्वासन दे के आते हैं कि जब हम नेता बन जाएंगे, मंत्री, मुख्यमंत्री या विधायक, तब हम आपका बहुत भला कर देंगे। उन्होंने कितना भला किया है यह नदी दिखाती जा रही है। लगातार नदी उस तरफ थी, वो बढ़ती जा रही है, घर गिरते जा रहे हैं। आइए हम ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इलाके के शिक्षक हैं। सर बताइएगा, ये कब से ये हो रहा है सिलसिला? मेरे ख्याल से 98 में एक बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई थी। उस समय नदी की धारा जो है उधर पूरब साइड, उत्तर साइड में थी, लेकिन वो इधर आ गई और फिर ये पूरे गांव को काटने लगी। बार बार यहाँ प्रशासन से और मांग की गई कि कम से कम यहाँ पे पिचिंग करा दिया जाए, पत्थर बोल्डर वगैरह का कराया गया, लेकिन कोई मतलब इस तरह। सरकार पर्यटन स्थलों पर पिचिंग कराती है, पत्थर लगवाती है, तार वाला, तो ये गांव के लोगों के लिए नहीं लगवा पाए। शायद गांव के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ा गया है। गांव के लोग, हाँ, गांव के लोग जो है भगवान भरोसे हैं और उनके लिए नहीं किया जा रहा है, तभी तो ऐसा होता जा रहा है। निरंतर लगातार जो है घर गिरते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं। लोग मजबूर हैं उसमें रहने के लिए। उनके पास कोई जगह भी नहीं है। निहायत गरीब लोग हैं, खास करके ये लोग मछुआरे समुदाय से हैं। इनका काम है मछली मारना, लेकिन आज नदी जो है इनके घरों को काटती जा रही है, समाप्त करती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में मजबूर हैं। इनके पास ज़मीन खरीदने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। ज़मीन भी नहीं है। ज़मीन भी नहीं है, ज़मीन खरीदना पड़ेगा। किसी का खेत खरीदेंगे, उसमें जा कर के फिर घर बनाना, तो इनके लिए तो एक पूरा जीवन भर का सपना है।
वो नहीं हो पा रहा है। तो सरकारी योजनाओं का फिर क्या मायने? अब सरकारी योजनाएं हो सकता है कागज़ पे दौड़ती हों, अभी हकीकत में यहाँ तो नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल नारायणपुर में बाढ़ के संबंध में तो नहीं दिखाई दे रही है इन लोगों के लिए। मतलब कौने तरह के जाई? पानी हेल के मतलब तारी घरे जाए खातिर हमें हेले के पड़ी? हेले पड़ी तो हम डूब जाए तब? तो हमन के नहीं डूबत हैं, हम डूब जाते हैं। रौरे डूबे तो का करी, हम डूब जाते हैं। तो तहार एमपी एमएलए साहब आवेला तो काहे ना देखावेला कि हाल बा हमार? सब मर गए। नहीं भूलने दे। केहू हाँ। केहू आवत तो सबे देख देख चल जाता। आए पर केहू सुनवाई नहीं होता। हाँ कितना साल हो गई? इतना साल हो गई, खाली जे आवत जे बस खाली पत्र लिख के आ चल जाता। आए पर केहू सुनवाई नहीं करता। चाहे मी होकर आ चाहे कलेक्टर होकर चाहे केहू होके, खाली देख देख चल जाता लोग पर केहू सुनवाई नहीं। 100 ठो बोरिया मंगले नहीं केहू देता है पर हमन के कहीं माटी डाल दे, हमन के कैसे जाएँ वो नहीं मिलता। मतलब तारी घर के दरवाजा ये है? ये है। आई नदी एपस में बाढ़ी में ढका गई। हाँ ओ ये देखिए इनके घर का दरवाजा है। चाचा नाम क्या है आपका? दीनानाथ। दीनानाथ हैं और इनके घर के दरवाजे पर नदी है। कह रहे हैं कि 100-150 मिट्टी का बोरा मांग रहे हैं, लेकिन हमारे सरकार के खाते में बोरा नहीं है। पैसा तो बहुत है, अरबों रुपया है। हो सकता है इसी बाढ़ के नाम पर 2-4 करोड़ का घोटाला हो जाए, लेकिन यहाँ आप देखिए इनको बोरा नहीं मिल रहा है। अब हम योगी आदित्यनाथ तक की पैरवी तो जानते नहीं, वो हम जैसे पत्रकारों से मिलते नहीं। अगर आप लोगों को समझ में आए तो उनके अधिकारियों तक, यहाँ जिला कलेक्टर तक पहुँचा दीजिए और जरा देखिए क्या हालत है। हाँ चाचा बोलो। इतना रौरे कर देती ना, हाँ इतना रौरे कर देती बहुत बढ़िया करते। का कर दी? कर दी जे पर कुछ हमन के सहारा मिल जा, कुछ पैसा मिल जा, कुछ घर बनाए के कहीं मिल जाए, वो कुछ भी नहीं आवता हमन के। हाँ जमीन उमीन बा? हाँ जमीन थोड़ी बस लिया जरूर बटे। अच्छा हाँ खरीद ले हो? हम्म। ओ और दूसर खेती बाड़ी की जमीन नहीं? एक बित्ता जमीन हमन के बैठे के नहीं है। काम का करेला? काम मछली के धंधा आज मिलल बिहान नहीं मिली। मल्लाह हुआ? मल्लाह है। वह जौन सीता जी के साथवा वो केवट रहले, केवट हवस है वो तो ओकरी खातिर तो मोदी जी बड़ा भक्ति बतिया है। नहीं न देता मोदी कुछ। तो योगी जी तो और भगवान के पुजारी हैं। हवा था लेकिन नहीं कुछ मदद दिक्कत है। सब पुजारिये बनता जे होते ही आई हमें कर देंगे, यहाँ ठोकर लगवा देंगे। उसके बाद जब अपना सत्ता लोग पा जाते हैं तो यहाँ वोट मांगने के लिए विधायक जी वो कह के गए जब तक हम जीत जाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हम सड़क बना देगा। और झांके नहीं आए यहाँ नारायणपुर में, जो हम तो नारायणपुर देख आए। नाम कहा नेताजी के? जयप्रकाश। वो मंत्रियों हुए? हाँ मंत्रियों हमारे नेतो हम। अच्छा विधायक हम ये इलाका के? इलाका का। वो कह के यहाँ से गई ना जो हम अगर जिता देव लोगन तो हम सड़क बना देवे। इतना नेता इतना झूठ काहे बोले हैं? तू ठगा काहे जाला बार? तो का करें का करें? देखिए तो ये बताव कि घरवा तोहरो डूब गइल बा? कौ गो घर? 2 गो बा, 2 गो बुड़ गए। रहेलू तो डर ना लागत होई? कहाँ जान? हाँ कहाँ जान? काहे योगी जी घर नहीं कर बनवा के दे? ना क्यों सुनत नहीं बा। नदी धीरे धीरे घर में घुसती चली आ रही है। जी तुम्हारा घर, तुम्हारी आधी दीवार घर की नदी में दिखाई दे रही है, मतलब बहती हुई। हाँ। तो तुम छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे भाई बहन, तो आपस में क्या बात करते हैं आप लोग? आइए मैं पूछता हूँ। कहाँ भाग गए भाई? देखो इन्होंने इतने देवता लगा रखे हैं घर में, शायद उन्हीं के भरोसे हो कि भगवान कोई बचा लेंगे। तो ये जो नदी एकदम खड़ी है दरवाजे पर, तो भगवान पर भरोसा है या कैसे चलेगा जीवन? जब ओकर कोनो उपाय नहीं होई तो का होई? हमन का तो गिरत पड़त बाटे, कहीं रहे ठेकान नहीं के। कहाँ हमन के जाए के? जमीन उमीन बा? कहाँ जमीन बाटे? जमीन बा तो खेते में, खेत लिहल बा तो खेते में हो दे, या कौना के जरी बा तो कहाँ में क्यों रही? ये घर भर है? इहे रहे घर बा। पूरा घर? एमे 3 जनी बा ना? नहीं मतलब पूरा परिवार में लोग कितना बा? 25 गो। 25 लोगों का परिवार? हाँ। और एकदम नदी के मुंह, एकदम मौत के मुंह में? मौत के मुंह में। हाँ। कोनो कुछ केहू आवेला ना? कोनो उपाय नहीं के? नहीं उपाय, बस देखी के फोटो खींच के लिख के चल जाए, केहू कुछ करेला नहीं।
देखो ये इनकी शायद दियादिन हो या सास हो, पता नहीं मुझे। क्या कह रही हैं? कह तनी ये उपाय बाकी आओ तनी सब देख देख चल जाता इन सब आई जे नदी के दार पर बैठ के गिरत पड़त बन जरूरी कौन। हम तो मीडिया वाला हैं, अधिकारी कुल आवे ले, कोनो अधिकारी आवल रहला कुल देखे ओके। हाँ एक दिन आल तो रहे ला के पंचायत फोटो खींच के चल जाते। हाँ ये कार होते बस प्रधान दिखा दिए, फोटो खिंचा दिए, बस हो गई। हाँ सब टूट के हो गिरत बाटे। अच्छा ये कहाँ घर टूटल है? अच्छा नदी, अच्छा वो जो बाहर, ये जो बाहर का हिस्सा गिरा हुआ था वही अंदर में है। ये दीवार टेढ़ी हो गई है। सब गिर गइल बाटे, सब फाट गइल बाटे। छत पर से जरा देखता हूँ। ये आपका घर है? हाँ तो ये एकदम नदिया बगलिए में बहत है देवलिया तक। तो हाँ हमन के बहुत डर लगा, लेकिन जाए के कहवा, जब ये घर दुआर बात कहाँ जाए ले हमन के रहे। कोनो उपाय नहीं? नहीं कोनो उपाय नहीं खे। तो 25 आदमी तहरी घरे में रहेला तो कैसे मतलब छोट छोट लड़के बाटे? छोट छोट लड़के मन तो बहुत बच के रहे ना। एक कोठा पर हमन कही नहीं देनी, हो तने दूर में रहे ना सब लड़के। हाँ मान लो कहियो रात बिरात अगर कुछ पनिया बढ़ गई तब तो बढ़ल लगे तो का बाप, तो बन बिगड़ जाए तो कैसे कहल जाए, कहाँ जाए जाए। तो रतिया भर जागे के पड़त हुई। हाँ बैठ के बिहान करे नी सब। हाँ जब गिरल हु बरखवा में तो 2-3 दिन बैठ बैठ हमन के बिहान कहनी। हाँ का कहल जाए। देखिए घर है और मतलब ये बच्चे हैं, ये मैं दिखा पा रहा हूँ, ये सारे घर की महिलाएं हैं और ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ज़रा सोचिए जिनके बच्चे होंगे और बिल्कुल मौत के मुहाने पर। आप सिनेमा में तूफ़ान देखते होंगे पैसा लगाकर, यहाँ बिना पैसे का तूफ़ान आप देख सकते हैं। ये घर है जहाँ मैं खड़ा हूँ और ये पानी बह रहा है। इस तरफ भी देखिए, ये इन्हीं के घर का हिस्सा गिर गया है। सोचिए कि बच्चे बड़े जतन से बनते हैं, घर बनता है, बच्चे बड़े मेहनत से पाले पोसे जाते हैं, सब ज़िंदगी होती है हर आदमी की। लेकिन हमारी सरकारों का क्या, जो सिर्फ कहानियाँ कहती हैं, सिर्फ बातें करते हैं, दावे करते हैं। ज़रा इन बच्चों के चेहरे देखिए, रात रात भर जग कर उनको सुबह करना पड़ता है। स्थिति ये है कि भयभीत रहते हैं और बारिश के मौसम में लगातार उनको जीने मरने जैसी हालत है। काश हमारी सरकारें इनकी आह, इनकी कराह, इनका दुख सुन पाती तो कोई उपाय निकल पाता। हालांकि हमारी देश की सरकारें और मीडिया ड्रग बेचने में और ड्रगिस्टों को खोजने में लगी हुई हैं। वह सिनेमा के हीरो हीरोइनों के नशाबाजी में ही व्यस्त हैं। काश इनकी समस्याएं भी आ जाती तो थोड़ा नशा हमारी राजनीति में से और थोड़ा नशा हमारी मीडिया में से भी उतर जाता। इस वक्त गांव के शेषनाथ जी हैं, वह बुज़ुर्ग हैं, लंबे समय से आप रह रहे होंगे यहाँ। चाचा कितना साल पुराना गांव है ये? बहुत से पुराना गाँव, हमारे ख्याल नहीं है जो कब से मतलब थी बाटे, बहुत ज़्यादा दिन से ना। तो गांव धीरे धीरे नदी से कटत जाता, बहुत कट गई नदी से, नदी कट गई, बहुत परेशान में बानी हमन के। हाँ पहले कहाँ बहत रहे नदिया? नदी बहुत दूर बहुत रही हुए, बहुत जगह रही, काट रहे एकदम चल गए। मतलब थोड़ा ये कैमरा दिखाएगा, अभी जो बह रही है वो दूर थी वहाँ तक? दूर से, हाँ बहुत दूर रहा हुआ। अच्छा। अब ये समय और 2 गाँव को 2 घर तो एकदम कट गए, सो कटल हुए ये साल। हाँ अब तक कितना घर गिर गए गाँव में? गाँव में बहुत गिरल बा मन, ये समय तो 2 ठे गिरल है यही साल। ये साल। हाँ ये बतावा डीएम हुए, एसडीएम हुए, एसपी हुए, तमाम सरकार के योजना है, कुछ मिलल है? अब वही तो नहीं मतलब नेपाल आयल लिख ले गए बड़ा मिलल नहीं। पहले जब लेखपाल लिख के गई रहे तब मिलल? अब वही ना मिलल, अब कहाँ मिलल, अब औसो लिख के गए ना, वही मिलल नहीं है। पहले मकनिया गिरल तो ओकरा खातिर, अब ओकरे खातिर वही ना कुछ नहीं मिलल। हाँ बताइएगा, आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिला है, क्या मतलब ये जो लगातार आप लोग रह रहे हैं कोई मुआवजा नहीं? कौन मुआवजा है? कुछ नहीं मिला है। क्या मिला है? कुछ नहीं मिला अभी तक। कोई सरकार का आदमी आता है? आते हैं लोग, जब ऐसे दृश्य देखते हैं तो कहते हैं जाओ स्कूल में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, और क्या कहते हैं लोग बस।
आइए हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या स्थिति है, वह क्या सोचते हैं, क्योंकि यह ज़िंदगी भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। फिर सरकार, कानून, विधायक, एमपी, आखिर मुजरा देखने के लिए तो चुने नहीं जाते हैं, चुने तो जनता के काम के लिए ही जाते हैं। तो अगर जनता इस हाल में रहती है तो फिर इस इलाके के विधायक हों या फिर अधिकारी हों, वो करते क्या हैं? इसी सवाल को लेकर इन घरों में, इन जान पर बनाई घरों में हम पहुँचेंगे और पूछेंगे कि लोग क्या सोचते हैं। अब देखिए इस समय पानी हेल के सब आ जा रहे हैं, सब कोई इसी पानी के रास्ते जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सुनील कुमार हैं, वह सामाजिक कार्यकर्ता हैं और शिक्षक हैं। उनसे हम पूछते हैं कि यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा होगा, आखिर इलाके की जनता कोई बड़ा विरोध क्यों नहीं करती? दरअसल ये पूरा द्वाबा जो है लगातार चला जा रहा है। तमाम तरह के रंग बिरंगे झंडियाँ लेकर आने वाले विधायक, कभी भाजपा, कभी सपा और कभी तमाम पार्टियों के लोग आते हैं और हर बार यहाँ की जनता को लूटते हैं और तमाम तरह के सपने दिखाते हैं और फिर चले जाते हैं। ये एक हकीकत आज हम देख रहे हैं। अभी चुनाव से पहले जयप्रकाश निषाद जो यहाँ के पशुधन और मत्स्य मंत्री हैं, वह देखने तक नहीं आते हैं कि जनता नदी में गिर रही है, कि जनता नदी में बह रही है। कोई पूछताछ नहीं। उनके अपने आला अधिकारी हैं जो आते हैं और यहाँ आकर वो फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, कागज़ में लिख लेते हैं फला व्यक्ति का घर गिर गया, फला व्यक्ति का बच्चा नदी में गिरकर मर गया, बस यहीं तक खाना पूर्ति होती है। ये सरकार कहने के लिए कुछ और दिखावे के दांत है इसके हाथी के, और करने के लिए कुछ और काम करती है ये। राम जी, आप इस इलाके में शिक्षक का काम करते हैं, बच्चे आते होंगे, इन गांव से भी बच्चे आते हैं, इनके घरों की ये हालत है, इसको लेकर कोफ्त होती होगी? बहुत होती है सर, बहुत होती है। कुछ ही काम होता था जी। अभी यहाँ पर बगल में 4-5 गांव थे, 4-5 घर थे जी, सारी 4-5 घर थे, 98 बाढ़ में गिर गया, तब से कुछ नहीं हुआ। वो बेचारे बेघर होकर सड़क पे बांध पे कहीं बसे हुए हैं सर जी। तो आप साहनी, आप भी मल्लाह जाति से? नहीं मल्लाह हूँ जी सर। भारत में जाति बड़ी तगड़ी है सर, तो जाति के नाम पर हर जगह प्रचार प्रसार चलता रहता है। तो आपके निषाद नेता क्या देश भर में सूखा पड़ गया है, नहीं है, या जी देश सर। के बचाने नहीं आ रहे? सर समस्या है ना, सच बात है कि हमारी बिरादरी में एजुकेशन बहुत पीछे है और कहीं किसी न किसी पार्टी के लोग समझ लीजिए मोहरा बन जाते हैं। यहाँ तक हमारे जो वर्तमान में विधायक हैं, मंत्री जी हैं, वो भी बीजेपी के बस मोहरा बने हुए हैं वोट लेने के इस क्षेत्र के, क्योंकि ये क्षेत्र जो है निषाद बहुल क्षेत्र है। अच्छा, वो निषाद ही है? जी निषाद ही हैं। अच्छा, जाति की ये ताकत है कि उनकी अपनी जाति के लोगों का घर डूब रहा है? जी जी, और कुछ नहीं होता सर। और कई बार विधायक रह चुके हैं सर। मंत्री भी हैं? मंत्री से मंत्री कौन हैं बात के मंत्री हैं? इसमें मत्स्य विभाग के मंत्री अच्छा, हैं। अच्छा, मछली ही मारने के मंत्री हैं, ये तो बड़ा ही अच्छा है जी, लेकिन कुछ नहीं होता मछली है मारने वाला समुदाय है। जी, कुछ नहीं होता सर जी। तो मतलब जाति की जो राजनीति है उससे ताकत मिलती है जाति के लोगों को क्या? अब जाग लोगों को तो नहीं मिल रही है सर, लेकिन उनको तो मिल रही है। अंधे एजुकेशन नहीं है तो अंधे को उनको दे देते हैं, जाके नाम दे देते हैं लोग। चाचा, आप तो सालों गुजारे होंगे ज़िंदगी के, आपके इस इलाके के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वह भी आप ही के जाति के हैं, आप मल्लाह हैं, तो आखिर लोग कहते हैं हमारा जाति वाला नेता बनी तो हमारा बहुत भला कर। ऐसा बा जात वाला नेता कोनो थी नहीं बा, चाहे केहू आवता खाली अपने के लिए, चाहे कोनो नेता बन के आवा। 98 में भी जयप्रकाश निषाद रहना नेता, वो समय झगड़ा भइल, गांव भागत रहल, भेलौल में कहना जयप्रकाश निषाद जे हमसे उसे मतलब नहीं है, जौन पेशी आग लगल गाँव में, तो फिर तब से गिरल फिर ये समय भाजपा में फिर नेता भइल ना, तो यह कारवा नेता लोगों का क्या करिए। हो सकता है देश में जाति की राजनीति धीरे धीरे कमज़ोर पड़े या मजबूत पड़े, हमें तो नहीं मालूम, लेकिन इस इलाके में अपनी ही जाति का विधायक है, अपनी ही जाति का मंत्री है, नाम है जयप्रकाश निषाद, और निषाद का मतलब मल्लाह यानी केवट का काम करने वाले वो लोग जो मछली पालन करते हैं, और जिनका भी घर इसमें ढह रहा है, गिर रहा है, हमारे पीछे वाला घर हो या बगल वाला घर हो, जहाँ जहाँ सब साहनी लोग निषाद लोगों का घर है। ऐसे में ये भी सोचना चाहिए कि हमारी जाति की राजनीति जो सुबह शाम हम बतियाते रहते हैं, हमारी जतिया के नेतवा आई, बिरादरी के नेतवा आई तो बहुते भला करी, वो कितना भला करता सब दिखाई देता।